सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लोड सेल इज कनेक्टेड टू अ नॉर्मल लोड। ये लोड रेजिस्टिव लोड होता है, ठीक है। और ये जो बैटरी, आपको एक बैटरी टेस्ट नजर आ रहा है पिक्चर में, इसके अंदर इनसाइड ये इनक्लोज होता है, स्टैंडर्ड लोड होता है। अच्छा, आप नोट करें यहाँ पे ना 3 सेटिंग्स है, फॉर ए ट्रिपल ए सेल, फॉर डबल ए सेल, और एक और सेल की सेटिंग है। तो जिस सेल को टेस्ट करना है उसके लिए हम वो सेटिंग सेलेक्ट करते हैं। अब जब हम सेटिंग सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है हम जो इसके अंदर इंटरनल लोड है ना वो सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर बैटरी। नेक्स्ट, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज मेजर्ड। सेल का टर्मिनल वोल्टेज मेजर किया जाता है। और टर्मिनल वोल्टेज किसे कहते हैं ये भी समझ लें आप लोग। एज्यूम करें मेरे पास एक जो वोल्टेज सोर्स है ना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आइडियल सोर्स इटसेल्फ एंड सेकंड इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इसे आर आई भी कह देते हैं, ठीक है। ये हमारी वोल्टेज सोर्स होगी, यहाँ पे वोल्टेज वी अवेलेबल होते हैं, एंड आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिलते हैं इट इज कॉल्ड वी टी, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, द वोल्टेज we get at output of a battery or voltage source after having voltage drop across internal resistance is called terminal voltage। और एक चीज आपने याद रखनी है, टर्मिनल वोल्टेज is less than battery internal voltage। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा लेस होगा, ठीक है। so this is called terminal voltage। so next, terminal voltage of cell is measured। number 3, now findings, if its terminal voltage is less than 80%, ये 80% रूल भी इसे कहते हैं, of rated voltage, cell should be rejected, ठीक है। तो ये जो मीटर आपको नजर आ रहा है इसमें यही क्लासिफिकेशन हुई हुई है, दैट आफ्टर मेजरिंग टर्मिनल वोल्टेज ये नीडल चली जाती है, इफ द सेल इज मोर देन 80% तो ये लो पे आ जाएगी, इफ सेल इज मोर देन 90% ये गुड पे आ जाएगी। तो ये मेथड है, ये टेक्निक है विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्राई सेल्स। ये जो टर्मिनल वोल्टेज मैंने आपको बताया, इसका आगे क्वेश्चन भी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस नेक्स्ट टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हमारे पास वो सारी डिवाइसेस हैं दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू सम यूजफुल एनर्जी। जो सोलर सेल है ये ना ब्रॉडर कैटेगरी है, ठीक है। हर वो इक्विपमेंट, हर वो पीस, हर वो आइटम दैट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू यूजफुल एनर्जी इज कॉल्ड सोलर सेल, ठीक है। एनी इक्विपमेंट, any part that converts solar energy into useful energy is called solar cell, ठीक है। जो नेचर में सोलर सेल एग्जिस्ट करते हैं उसमें से सबसे कॉमन एग्जांपल है लीफ, दरख्तों के जो पत्ते ना, ये भी एक सोलर सेल है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। और जो फोटोवोल्टिक सेल हैं दे आर सब कैटेगरी, ये एक सब कैटेगरी है किसकी, सोलर सेल की। फोटोवोल्टिक सेल एसेंशियली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोवोल्टिक सेल की देख लें जरा कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। अच्छा, हम जो हमारे जो कोर्स में है ना, सोलर सेल्स और फोटोवोल्टिक सेल्स, दे आर एसेंशियली रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पीरियड। और किसी एनर्जी और फॉर्म हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन में होता है दैट वी हैव अ मेटल बॉडी एंड ऑन द सरफेस ऑफ दिस मेटल बॉडी अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज अटैच्ड। होता क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ठीक है। ये फोटोन्स जब हिट करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल पे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन्स को, दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Free electrons of external circuit is connected and these electrons flow from higher potential to lower potential। तो ये सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। करंट आई फ्लोज थ्रू द सर्किट। जिस तरफ हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल कनेक्टेड है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और दूसरा टर्मिनल वेयर अ मेटल इज कनेक्टेड, मेटल पीस इज कनेक्टेड, इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। इसमें देखें सिर्फ सिंगल
सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप आएगी, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे सोलर सेल में। इसमें देखें क्या है, दैट वी हैव टू मटेरियल्स, पी टाइप, पी टाइप मटेरियल भी यूज हुआ है और एन टाइप भी मटेरियल यूज हुआ है। जो फोटोवोल्टिक सेल था उसमें ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर द चार्ज कैरियर्स, ठीक है। जबकि इस प्रेजेंट केस में, सोलर सेल के केस में, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बोथ आर, दे बोथ कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शन ऑफ करंट, ठीक है जी। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, ये इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सोलर सेल की पेश की जाती है। लाइट एनर्जी, निकल प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग ये टर्मिनल बनाए गए हैं। ये हमारे पास हो गया कैथोड और ये हमारे पास हो गया एनोड, ठीक है। आप इसमें देखें दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, होल भी और इलेक्ट्रॉन भी। होल पी टाइप मटेरियल की तरफ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो डिफरेंस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बिटवीन फोटोवोल्टिक सेल एंड सोलर सेल। In photovoltaic cell में only electrons are contributing, whereas in solar cell both electron and holes they contribute in the flow of current. Voltage and current characteristic of solar cell. X axis पे हमारे पास voltage है, left y axis पे we have current and right पे we have y axis पे हमारे पास power है, ठीक है। वोल्टेज इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, करंट भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। पावर इज इंक्रीजिंग हियर एज वेल। अच्छा, पावर क्या है, पावर का ग्राफ कैसे आ रहा है? पावर इज प्रोडक्ट ऑफ P इज इक्वल टू, फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो ये जो पावर का ग्राफ बना है दैट इज डॉटेड, ये जो डॉटेड फॉर्म में ये पावर का ग्राफ है सारा। ये कैसे आया है? इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग वोल्टेज विद करंट। वोल्टेज का प्रोफाइल देखें, एक्स एक्सिस से 0 से 35 वोल्ट तक इंक्रीमेंट है। एंड करंट का प्रोफाइल देखें, ये करंट का प्रोफाइल है इन करंट एम्पेयर्स में हमारे पास। तो ये वी आई करेक्टरिस्टिक हो गया हमारे पास। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। पहला प्रॉब्लम है, इसकी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करें और फिर इसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, रीड कर लिया आपने ये न्यूमेरिकल? ओके, अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा बताया है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पहले उस प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करें, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को मैं आपके साथ मिलकर रीड करता हूँ, आप लोग भी देखिए। अ 6 वोल्ट लेड एसिड बैटरी हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है हमारे पास? गिवन वोल्टेज इज इक्वल टू 6 वोल्ट, डीसी है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसके बाद हम टर्मिनल वोल्टेज मेजर करते हैं, 0.01 ओम, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट वुड बी द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द बैटरी। शॉर्ट सर्किट कौन सा करंट होता है? जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को डायरेक्टली विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी लोड कनेक्ट कर देते हैं। देखिए मैं आपके सामने बनाता हूँ सर्किट। ये क्या बन गया? वी हैव आइडियल सोर्स जिसकी वैल्यू 6 वोल्ट है। Here we have internal resistance, here we measure terminal voltage, ठीक है। ये टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे आएगा, ये इंटरनल वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 0.01 है। तो ही इज आस्किंग कि अगर हम इसे शॉर्ट सर्किट कर दें, शॉर्ट सर्किट मीन्स हम इन दो टर्मिनल्स को डायरेक्टली पीस ऑफ वायर से कनेक्ट कर दें, तो फिर कितना करंट फ्लो करेगा? जो करंट फ्लो करेगा उसे शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे। चलें आप लोग ओम्स लॉ को यूज करें और मुझे शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करके बताएं। आईएससी इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है आईएससी की? जी बिल्कुल, आप लोगों का आंसर ठीक है। आंसर इज 600
एम्पियर्स, 600 एम्पियर इज अ हेल लॉट ऑफ करंट, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो द करंट दैट विल फ्लो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट विल बी 600 एम्पियर, ठीक है। और जब इतना हाई वैल्यू करंट फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा, ये बैटरी भी डैमेज हो जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी डैमेज हो जाएगा, हमारा सेल वेस्ट हो जाएगा। तो सेकंड पोर्शन में क्वेश्चन पूछा गया, वुड वी बी एबल टू पुट इट इन प्रैक्टिस, कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, या फिर वो जो बैटरी जिसको हमने शॉर्ट सर्किट किया है हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज such a high value of current will damage internal resistance of battery as well as battery itself. इसीलिए अगर आप सेल्स पे देखें उन पे क्लियर वार्निंग लिखी होती है, डू नॉट शॉर्ट सर्किट। कभी भी बैटरीज को, सेल यूपीएस की बैटरी को, गाड़ी की बैटरी को, छोटे सेल्स को कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं करते। शॉर्ट सर्किट करेंगे क्या हो जाएगा, दे विल एक्सप्लोड, दे विल गेट हीट अप। और क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस हाई वैल्यू ऑफ करंट, सुपर हाई वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। और इनफैक्ट अगर कई दफा शॉर्ट सर्किट होता है गाड़ी की बैटरी में और यूपीएस की बैटरी में, ये बैटरियां ब्लास्ट भी हो जाती हैं और जो टेक्नीशियन काम कर रहा है उन पे उसको जख्मी भी कर देती हैं। सो ऑलवेज अवॉइड डेड शॉर्ट सर्किट ऑफ एनी काइंड ऑफ सोर्सेस। जब भी आप कभी किसी बैटरी पे, सेल पे, यूपीएस की बैटरी पे, कार की बैटरी पे काम करें, स्पेशल केयर करें, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल शुड नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली। कई दफा ये मिस्टेक होती है कि बैटरी को ओपन करते हुए टूल गिर जाता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को शॉर्ट कर देता है, दोनों पे गिर जाता है, विच इज वेरी डेंजरस कंडीशन। यहाँ मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, अगर कभी बैटरीज पे काम करना पड़े तो टर्मिनल बाय टर्मिनल काम करें। पहले नेगेटिव टर्मिनल को किसी कपड़े से, मोटे कपड़े से कवर कर लें या प्लास्टिक शीट से, और फिर पॉजिटिव टर्मिनल पे काम कर लें। और जब काम खत्म हो जाए तो पॉजिटिव टर्मिनल को कवर कर दें, आइसोलेट कर दें किसी मोटे कपड़े से या प्लास्टिक शीट से, और फिर नेगेटिव टर्मिनल को खोल लें या उस पर काम कर लें। कभी भी दोनों जो टर्मिनल्स है ना वो एक्सपोज ना हो जब आप लोग उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। कोई टूल गिर जाए, कोई वायर गिर जाए दोनों टर्मिनल्स पे तो बड़ा सीरियस इंसिडेंट हो सकता है। और इंसिडेंट की रीजन क्या है, दिस हाई वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली रीड करें, इसे अंडरस्टैंड करें, समझें और फिर इसे मिलके सॉल्व करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्विकली इसे देखें। A lead acid battery discharges at the rate of 5 एम्पियर for 20 आवर्स, ठीक है। बैटरी 20 आवर्स तक काम करती रही है और 5 एम्पियर देती रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। बैटरी की एफिशिएंसी 100% है, ठीक है। बैटरी देखें जब डिस्चार्ज होती है तो उसमें से चार्ज निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है और फिर हमें उसे चार्ज करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच चार्ज मस्ट बी पुट बैक इनटू द बैटरी, मींस हम बैटरी को कितना चार्ज करें कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उस पे वो ओरिजिनल वैल्यू वो अचीव कर ले, ठीक है। तो सिंपल बात है कि देखें एक ग्लास ऑफ वाटर है, फुल है, उसमें से आपने आधा ग्लास पानी निकाल लिया, ठीक है। तो उसे फुल करने के लिए आपको दोबारा आधा ग्लास पानी ही डालना पड़ेगा, फिर वो फुल होगा, ठीक है। तो इसमें देखें वेरी सिंपल, इसमें चार्ज दैट वी नीड टू पुट बैक दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड वी विल गेट 100 एम्पियर आवर्स, ठीक है। 100 एम्पियर आवर्स, दिस इज आवर आंसर, वेरी सिंपल। इतना चार्ज हम वापस डालेंगे, इतनी चार्जिंग दोबारा करेंगे तो बैटरी फुल हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सेकंड में देखें क्या है, हाउ लॉन्ग दिस चार्जिंग विल टेक प्लेस इफ चार्जिंग करंट इज 2.5 एम्पियर। अगर तो चार्जिंग करंट 5 एम्पियर था तो 20 आवर्स में चार्ज हो गई, ठीक है। अब चार्जिंग करंट हाफ हो गया, 2.5 एम्पियर हो गया, ये देखें कंपेयर करें तो जो चार्जिंग टाइम है वो डबल हो जाएगा। सो 40 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू फुली चार्ज दिस बैटरी, ठीक है। तो हमें कितने 40 घंटे चाहिए। सिंपल जी बेटा पूछें। सर जी ये स्टार्ट से जरा रिपीट कीजिएगा प्लीज। क्या चीज, क्वेश्चन पूछे आप बेटा। सर यही क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं ना 5 एम्पियर और 20 आवर्स, ये सर स्टार्ट से जरा।
ओके, इस प्रॉब्लम सेट में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है। लेड एसिड बैटरी कौन सी बैटरी होती है? जो यूपीएस के साथ कनेक्ट होती है, याद रखना आपने। लेड एसिड बैटरी, ड्राई बैटरीज भी यूज होती हैं बट उसकी कॉस्ट ज्यादा है, मोस्टली लेड एसिड बैटरीज होती हैं। लेड एसिड बैटरी इज डिस्चार्ज, इसमें से चार्ज निकाला गया, किसी लोड को फीड कर रही है। ये हमें कंटिन्यूसली 5 एम्पियर्स दे रही है मुश्किल 20 घंटे के लिए, इसने दिए हैं हमें। ठीक है, तो बैटरी क्या होगी? ऑफ कोर्स डिस्चार्ज होगी, इसमें से चार्ज रिमूव हो गया। अब हमने इस बैटरी को चार्ज करना है। ठीक है, तो चार्ज करने का क्या मतलब है कि जितना चार्ज इसमें से रिमूव हुआ है वही हमने वापस डालना है। वी हैव टू पुट बैक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो वो क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 20 आवर्स एंड दैट इज 100 एम्पियर आवर्स। ठीक है, 100 एम्पियर आवर इज आवर आंसर। ठीक है, और सेकंड पोर्शन आप लोग समझ गए ऑलरेडी कि अगर चार्जिंग करंट हाफ हो गया, पहले 5 था अब 2.5 हो गया, तो चार्जिंग टाइम ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाएगा। पहले 20 आवर्स था, अब डबल हो जाएगा, दैट इज 40। ठीक है बेटा, होपफुली समझ आ गई होगी आपको। लास्ट प्रॉब्लम देखें, थर्ड प्रॉब्लम। The output voltage of nickel cadmium battery drops from 12 volt at no load to 11.95 when a load current of 5 ampere flows through it. Calculate the internal resistance. हमने internal resistance निकालनी। मैं इसका सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों को। We have a voltage source, ठीक है, internal resistance और ये टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास दो वोल्टेजेस गिवन है, 11.95 एंड 12 वोल्ट। अब इसमें से बताएं टर्मिनल वोल्टेज कौन सा होगा और बैटरी का इंटरनल वोल्टेज कौन सा होगा। एक निशानी मैंने आपको बताई थी, आपको मैंने बताया था टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन बैटरी इंटरनल वोल्टेज, ये याद रखना आपको। ठीक, तो 12 वोल्ट हमारा इंटरनल वोल्टेज हो गया एंड टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 11.95 वोल्ट्स हो गया। वी हैव टू कैलकुलेट, ये रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, वेयर एज करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ये सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं तभी करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज, कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर आई। चलें कैलकुलेट करें वैल्यू आर आई की और मुझे जल्दी से बताएं, सेशन भी खत्म होने वाला है जूम का। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट आर आई। कैलकुलेट करें आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यूजिंग गिवन पैरामीटर्स और मुझे वो वैल्यू बताएं आंसर में। अच्छा देखें जरा ये कैलकुलेशंस कैसे होंगी। हमने ये आर आई फाइंड करना है, एग्रीड। अब देख लें आर आई इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, यही फार्मूला है ना। ठीक है, वोल्टेज आपको बताया हमेशा ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस किसके दरमियान? इस नोड के दरमियान एंड इस नोड के दरमियान जहां पे हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये दो नोड्स के दरमियान। यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे 11.95 है, तो बड़ा सिंपल हो गया काम। हम लिखेंगे 12, डिफरेंस है ना, डिफरेंस मींस होता है सब्ट्रैक्ट करना। मोहम्मद काशिफ का आंसर ठीक है, -11.95 डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.01 ओहम, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग इसे इजीली फाइंड कर लेंगे। चलें इसके साथ ही खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोबारा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू जेंटलमैन एंड लेडीज, अल्लाह हाफिज, बाय।